आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने पते की बात कही थी, लेकिन तिल का तार बनाने वालों ने एक अलग ही एंगल दे दिया। प्रयागराज के महाकुंभ को लेकर चंद्रशेखर ने सिंपल बात कही थी, पता नहीं कितनों के शब्दों में पिंपल ही पिंपल दिखने लगे। प्रयागराज के बहाने चंद्रशेखर ने एक अच्छा मुद्दा उठाया था, लेकिन नफरती चिंटुओं ने एक अलग ही एंगल दे दिया। आजाद समाज पार्टी क्या तैयारी है कुंभ मेले के लिए, क्योंकि सरकार भी लगातार हमलावर है अन्य पार्टियों पर। जिस काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता। ये चंद्रशेखर का एक बयान है। इसी बयान में आगे जो चंद्रशेखर ने कहा था वो आंख खोलने के लिए काफी है, लेकिन पता नहीं कुछ पत्रकारों ने पाप और पुण्य ढूंढ लिया। चंद्रशेखर ने जो असल बात कही थी उस पर किसी की नजर ही नहीं गई, लेकिन बेफिजूल के मुद्दे को हवा दे दी गई। चंद्रशेखर ने एक बेसिक सी लेकिन बहुत ही खास बात कही, बहुत ही खास बात। ये बात इतनी खास है जिसको अगर कोई ध्यान से सुनता वो समझ जाता सरकार अगर चाह ले तो बहुत कुछ बहुत बड़ा कर सकती है। लेकिन चंद्रशेखर के उसी बयान में स्वयंभू हिंदुओं को क्या दिखा? यही दिखा जो महाकुंभ जाते हैं वो अपने पाप को धोने के लिए। ठीक ही तो चंद्रशेखर ने कहा, ज्यादातर आज के दौर में क्यों जाते हैं अपने धार्मिक स्थल, क्यों वहां जाते हैं? पाप ही तो है जिससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वरना सनातन में तो ये कहा जाता है आपकी आत्मा में ही परमात्मा है। क्या गलत कहा चंद्रशेखर ने? मां गंगा में स्नान करने के लिए क्यों जाते हैं हम सब? इसलिए क्योंकि हमारी आस्था होती है मां गंगा हमारे पापों को धो देगी। ठीक ही तो कहा, इसमें क्या गलत कहा? इसमें तो कुछ गलत दिखता नहीं। लेकिन चंद्रशेखर ने अपने उसी बयान में बहुत ही खास बात कही थी, लेकिन नजर किसी को नहीं गई। चंद्रशेखर ने अपने उसी बयान में पीएम मोदी, सीएम योगी की पोल खोल कर रख दी थी, लेकिन शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे हिंदुओं के संत के मुख पर शब्द क्या आए, पाप और पुण्य। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद के महाकुंभ 2025 पर दिए गए बयान पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने पलटवार किया। पहले सुन तो लेते फिर देते बयान, लेकिन उन्होंने क्या कहा? एक न्यूज एजेंसी को दिए गए बयान पर स्वामी ने कहा ऐसा कहने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है, और जो नहीं आए वो पुण्यात्मा लोग हैं, यही मतलब है ना। तो ये जो परिभाषा है उसका मतलब ये हुआ कि कुंभ में जो आया वो पापी है। इसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह सवाल किया कि चंद्रशेखर ने यहां आकर बयान दिया या फिर कहीं और से बयान दिया। फिर वो कहते वो नहीं आए तो ठीक है, वो पुण्यात्मा होंगे, लेकिन हम लोग यहां आए तो निश्चित रूप से जो जाने अनजाने में पाप हुआ उसके लिए आए, उसका निवारण यहां होता है, इसलिए यहां हम आए। अपनी भक्ति गंगा यमुना और त्रिवेणी को समर्पित कर रहे हैं। हमको बड़ा आनंद मिल रहा है। हमारे अगर कोई पाप है तो इसके लिए हम कोई प्रयास कर रहे हैं, तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी ने ये मान लिया उन्होंने कोई पाप नहीं किया है तो उनको मुबारक। अब अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान पर चंद्रशेखर आजाद का पलटवार आया। चंद्रशेखर ने कहा, मैंने कहा कि जिन्होंने पाप किए हैं वो भी कुंभ के लिए जाते हैं। हम हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से बचपन से ही सुन रहे हैं कि गंगा नदी में जाकर अपने पाप धो लिए। हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है, हम पाप पुण्य में भरोसा नहीं रखते, हम कर्म में भरोसा करते हैं। मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसे जो कहना है या सोचना है वो कहता रहे। लेकिन चंद्रशेखर के इस बयान में एक असल बात, एक असल मुद्दा छूट गया। चंद्रशेखर ने एक बड़ी बात कही थी, सबसे पहले उसे सुनिए। जिस काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता।
चंद्रशेखर कह रहे हैं सरकार से कोई भी सवाल करोगे रोजगार को लेकर, बुनियादी सुधारों को लेकर, लोगों के मकान को लेकर, रोटी कपड़ा को लेकर, सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता। लेकिन हमने देखा 6 महीने में रेत पर एक बहुत बड़ा शहर बसा दिया गया। जब सरकार करने पर आती है तो बहुत कुछ हो जाता है। इसके बाद चंद्रशेखर ने पाप और पुण्य की बात कही, लेकिन जो बात चंद्रशेखर ने शुरुआत में कही वो सोचने लायक है, उसकी ओर जनता का ध्यान जाना चाहिए। चंद्रशेखर ने अपने बयान के जरिए यही तो बताया कि सरकार अगर चाह ले तो कुछ भी कर सकती है, सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन मौजूदा सरकार ऐसा नहीं करना चाहती है।